हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई मेंस 2021 में जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके बारे में। उससे पहले आप सभी को बता दूं, एनटीए ने क्लैरिफिकेशन दिया है रिलेटेड टू जेईई एडवांस एग्जामिनेशन। कौन कौन से बच्चे जेईई एडवांस एग्जामिनेशन 2021 में दे सकते हैं और जो 2020 में जिन बच्चों ने एग्जामिनेशन नहीं दे पाया था जेईई एडवांस का ड्यू टू कोविड, उसके बारे में अपडेट दिया गया। और जेईई मेंस के एग्जामिनेशन को कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ में जेईई मेंस का जो एग्जामिनेशन डेट्स है, फी डिटेल है, जो एप्लीकेशन फॉर्म की फी है और एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर, एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से आपको फिल करना है उसके बारे में बात करेंगे। साथ में आपने जो कमेंट किया था रिसेंट वीडियो में उसका भी जवाब देने वाला हूँ, तो वीडियो को आप इंट तक देख लेना। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसमें है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर देना और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियोस के अपडेट आपको 2-3 घंटे पहले ही पता चल जाएगी क्योंकि वहाँ पर लिंक मैं पहले ही प्रोवाइड कर देता हूँ। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जेईई मेंस एग्जामिनेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की सबमिशन स्टार्ट हो चुकी है, तो 16 दिसंबर से 16 जनवरी के बीच में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो सेशन 1 के लिए, जिसका जो एग्जामिनेशन है वो 23, 24, 25 और 26 फरवरी को होगा। तो और जो लास्ट डेट है फी पे करने की वो है 17 जनवरी। एक बच्चे ने पूछा था, कमेंट भी किया था कि फ़ी कितना लगेगा, तो उसका भी मैं जवाब आपके सामने दे रहा हूँ और साथ में जो फ़ी डिटेल से बता दे रहा हूँ। फ़ी पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई की मदद से। पेपर 1 जो कि आपका BE BTech के लिए होता है, पेपर 2A जो कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और पेपर 2B जो कि आपका बैचलर ऑफ प्लानिंग। अगर आप तीनों एग्जामिनेशन देने चाहते हो तो तीनों के लिए अलग अलग फॉर्म फिलअप करना होगा। सिंपली देख सकते हो OBC जनरल EWS, OBC NCL और SC ST PWD, ये 2 कैटेगरी बनाए गए हैं मेल और फीमेल के लिए। इन इंडिया में 650 रुपये मेल को पे करने हैं जो जनरल EWS और OBC NCL है। आउटसाइड इंडिया 3000 रुपीज़ पे करने हैं। फीमेल के लिए 325 रुपीज़ है और आउटसाइड इंडिया 1500 रुपीज़ है। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए मेल के लिए इंडिया में 325 रुपीज़ है और फीमेल के लिए भी 325 रुपीज़ है। आउटसाइड इंडिया 1500 रुपीज़ है और फीमेल के लिए भी 1500 रुपीज़ है। जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए 325 रुपीज़ है और आउटसाइड इंडिया 1500 रुपीज़ है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो पेपर 1 और पेपर 2A दोनों देना चाहते हो तो BE BTech और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर दोनों पेपर देना चाहते हो जनरल EWS OBC NCL कैंडिडेट्स के लिए मेल इंडिया में 1300 रुपीज़ फीस लगेंगे और फीमेल को 650 रुपीज़, आउटसाइड इंडिया 6000 और 3000। इसके अलावा SC ST और PWD मेल फीमेल 650 रुपीज़ दोनों को लगेंगे और आउटसाइड इंडिया 3000 रुपीज़ और ट्रांसजेंडर के लिए 650 रुपीज़ होंगे और 3000 रुपीज़ आउटसाइड इंडिया वालों के लिए। पेपर आप चूज़ कर सकते हो, किस पेपर को आपको चूज़ करना है। आप पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 अगर तीनों देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, या सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2B देना चाहते हो। जिस तरीके से भी आपको पेपर चूज़ करना है वो आप चूज़ कर लो, उसके हिसाब से आपकी फ़ीस है। एक पेपर की फ़ीस 650 रुपीज़ है। अगर आप पेपर 2A और 2B दोनों देना चाहते हो तो उसके लिए सिंपली 650 रुपीज़ लगेंगे आपको, और साथ में अगर पेपर 1 भी देते हो तो 650, मतलब 1300 रुपीज़ टोटल देने होंगे। इसमें प्रोसेसिंग चार्ज और आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको आप GST कहते हो वो इंक्लूड नहीं रहेगा क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे उसके लिए देने होंगे आपको, तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्म में डिडक्ट जुड़ के आता है। उसके बाद एक और हमारे सब्सक्राइबर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और बैचलर ऑफ प्लानिंग दोनों के क्वेश्चन मिक्स रहेंगे तो क्या एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा बच्चों को? तो नहीं, एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो पेपर 2A और 2B दोनों साथ में अगर आप लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, उसी टाइम के बीच में होगा। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन है फर्स्ट शिफ्ट 9 AM to 12 PM, सेकेंड शिफ्ट 3 PM to 6 PM। अगर आप पेपर 1 सिंपली पेपर 1 देते हो तो उसके लिए आपको एक दिन एग्जाम होगा, फिर पेपर 2A अलग से देते हो तो उसके लिए अलग दिन एग्जामिनेशन होगा, और पेपर 2B अगर अलग से देते हो तो उसके लिए एक दिन एग्जामिनेशन होगा। या फिर अगर आप पेपर 2A और 2B बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और बैचलर ऑफ प्लानिंग साथ में चूज करते हो तो उसके लिए आपको प्रॉपर 3 घंटे का ही समय दिया जाएगा, जो कि आपका एग्जामिनेशन फरवरी में होगा, तो 23, 24, 25 और 26 फरवरी को एग्जामिनेशन होगा, वो होगा। साथ में रैंक लिस्ट, तो आप जिस तरह से अपने पेपर को चूज करोगे उसके हिसाब से आपका रैंक लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। देन करेक्शन इन पर्टिकुलर, करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म जो कि फरवरी सेशन के लिए होगा, तो 19 जनवरी से 21 जनवरी तक के बीच में आप
करेक्शन अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कर सकते हो। एडमिट कार्ड आपका सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में आएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन मैंने आपको पहले भी बताया, आप देख भी सकते हो। एग्जामिनेशन की टाइमिंग फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट 2 शिफ्ट है, 9 AM to 12 PM और 3 PM to 6 PM। डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट बाय कैंडिडेट्स एंड आंसर की फॉर इनवाइटिंग चैलेंज ऑन एनटीए वेबसाइट, वो कब डिस्प्ले की जाएंगी इसके बारे में जानकारी नहीं है। रिजल्ट के बारे में भी जानकारी नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन खत्म होने के 1 वीक के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। देन उसके बाद एनटीए ने एक पब्लिक नोटिस रिलीज की 19 दिसंबर को, जिसमें उन्होंने अपॉइंट आउट किया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग इन जेईई एडवांस 2021। द ईयर 2020 में बी रीड एज 2019। तो ये किन बच्चों के लिए, तो इसमें एक लाइन लिखा हुआ है इन पैराग्राफ 3 अंडर पॉइंट नंबर 17.4। तो उसके बारे में बात करते हैं, तो देख सकते हो ये वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में 17.4 है। इससे पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, नेशनल टेस्ट एजेंसी ने रेक्टिफाई किया कि जो जेईई मेन 2021 के एप्लीकेंट्स हैं वो तो फॉर्म भरेंगे, साथ में उन्होंने मेंशन किया कि जो भी कैंडिडेट्स अपीयर हुआ था जेईई मेन 2019 या फिर जेईई मेन एडवांस 2019, मान लो जैसे देखो जो 2020 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन देने के लिए नहीं गए थे, जो जिन्होंने क्वालिफाई किया था मेंस और जेईई एडवांस के लिए एग्जामिनेशन देने गए, तो उनको एक चांस दिया जा रहा है कि आप फिर से एग्जामिनेशन दे सकते हो विदाउट एनी जेईई मेन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के, मतलब जो जिन बच्चों ने रजिस्टर्ड किया था और एग्जामिनेशन देने के लिए नहीं गए उनके लिए, तो उनको कंसीडर किया जाएगा कि वो 2019 के बच्चे। लेकिन जो 2019 के बच्चे हैं जिन्होंने 19 में एग्जामिनेशन दिया और लगातार 2 साल दे दिया, तो उनके लिए नहीं है। जिन्होंने 20 में एग्जामिनेशन दिया, मतलब 20 में फॉर्म फिलअप किया जेईई एडवांस का, लेकिन एग्जामिनेशन देने के लिए नहीं गए, उनके लिए 2021 में डायरेक्ट एंट्री है। एनटीए ये कहती है और जेईई एडवांस की अथॉरिटी ये कहती है कि मैक्सिमम 2 टाइम्स आप जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन को दे सकते हो, तो ये उनका कहना है। साथ में जो फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर नेशनल इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट जेईई मेंस का एग्जामिनेशन 23 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में होगा, इसके ऊपर और डिटेल मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। साथ में देख सकते हो जॉइंट एडमिशन बोर्ड ने मीटिंग की थी जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन के बारे में। जो भी बच्चे कोविड-19 की वजह से 2020 में अपीयर नहीं हो पाए थे एग्जामिनेशन में, वो क्वालिफाई थे लेकिन अपीयर नहीं हुए थे, उनको एक और चांस दिया जा रहा है। साथ में आईआईटी के वेबसाइट पे भी ये पब्लिश हुआ था, देख सकते हो एडमिशन जॉइंट एडमिशन बोर्ड अलाउज कैंडिडेट्स हु मिस जेईई एडवांस 2020 ड्यू टू बीइंग कोविड-19 पॉजिटिव टू रीअपीयरिंग 2021। तो उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने 2020 में एग्जामिनेशन नहीं दिया था, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन Joint Admission Board allow candidate who missed JEE Advanced 2020 due to being COVID-19 positive to reappear in 2021। आप देखो बहुत सारे बच्चे होंगे जो कोविड से संक्रमित हो चुके होंगे या फिर नहीं भी होंगे, उनको प्रॉब्लम होगा, लेकिन उन्होंने जेईई मेंस क्वालिफाई किया और जेईई एडवांस का एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप किया लेकिन एग्जामिनेशन नहीं दिया। देन इसके ऊपर एक मीटिंग होती है, वर्चुअल मीटिंग, जो कि 13 अक्टूबर को मीटिंग हुई, जिसमें जॉइंट एडमिशन बोर्ड जैब ने अपनी पॉलिसीज़ और रूल्स और रेगुलेशन के साथ चर्चा की, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अथॉरिटीज़ के साथ, आईआईटी काउंसिल के साथ, और उन्होंने एक फैसला लिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में थोड़ा सा रिलैक्सेशन हम दे रहे हैं। डिसाइड टू परमिट एन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट फॉर दोज कैंडिडेट हु आर अनेबल टू अपीयर इन जेईई एडवांस 2020 ऑन अकाउंट बीइंग कोविड-19 पॉजिटिव। अब उन्होंने डिसाइड किया कि जिन बच्चों ने जेईई मेंस क्वालिफाई कर लिया और जेईई एडवांस के लिए फॉर्म भी फिलअप किया लेकिन कोविड-19 की वजह से वो एग्जामिनेशन नहीं दे पाए, हम उनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देंगे। देन जैब ऑल्सो डिस्कस इन डिटेल द वेरियस ऑप्शंस ओपन टू इट फॉर दोज कैंडिडेट हु वेयर प्रिवेंटेड फ्रॉम appearing in JEE Advanced 2020 due to restriction imposed due to COVID-19. Subsequently, to address the concern of the affected candidates while avoiding prejudice to other candidates, it has been decided to allow all the candidates. फिर उसके बाद डिसाइड किया गया कि सारे बच्चों को अपीयर कर दिया जाए। Then, who had successfully registered to appear in JEE Advanced 2020 but were absent in exam to appear in JEE Advanced 2020 as one time measure. अब देखो, जिन बच्चों ने जेईई एडवांस में रजिस्टर्ड किया और किसी कारणवश वो अपीयर नहीं हो पाए 2020 में, कोविड-19 की वजह से अपीयर नहीं हो पाए, उनको 2021 में जेईई एडवांस एग्जामिनेशन वो दे सकते हैं, वन टाइम मेजर है। इसकी बात क्या है, टोटल टू इंश्योर
equal opportunity to all, the JAB has also decided that these candidates will not have to qualify JEE Main 2021 and will be allowed directly appear in JEE Advanced 2021 on the basis of their successful registration to appear in JEE Advanced 2020. अब एक और अच्छी बात क्या हुई सो आप लोगों को बता दूं, JAB ने ये डिसाइड किया कि जिन बच्चों ने JEE मेंस 2020 में क्वालिफाई किया और JEE एडवांस के लिए रजिस्टर्ड किया, उनको 2021 में जो JEE मेंस होगा उसमें एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली JEE एडवांस 2021 में फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन किया था JEE एडवांस 2020 के लिए। दिस रिलैक्सेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी एडिशनल टू प्रोपोर्शनेट रिलैक्सेशन ऑफ एज बार। अब इसमें एज बार की भी रिलैक्सेशन को ख़त्म कर दिया गया, कोई एज लिमिट नहीं है। जिन्होंने 2020 में JEE एडवांस में अपीयर नहीं हो पाए थे, रजिस्ट्रेशन किया था, फॉर्म भरा था, लेकिन अपीयर नहीं हो पाए थे, उनको डायरेक्टली JEE एडवांस 2021 में वो बैठ सकते हैं। तो ये कुछ कहना था। Further, it was decided that these candidates would be considered in addition to and not as a part of the total number of candidates who would qualify from JEE Main 2021 for appearing in JEE Advanced 2021. अब देखो, इन बच्चों को थोड़ा सा अलग रखा जाएगा। जिन बच्चों को 2021 में JEE मेंस देना है वो तो देंगे, देन वहाँ से वो क्वालिफाई होंगे तो JEE एडवांस क्वालिफाई करेंगे, तो उन बच्चों से इनको थोड़ा सा अलग रखा जाएगा क्योंकि ये डायरेक्टली JEE एडवांस का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। IIT दिल्ली 2020 के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी JEE एडवांस की, इसके बारे में आपको जानकारी होगा। इसके अलावा NTA सेवरल अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस बच्चों के सामने रखती है IITs में एडमिशन लेने के लिए, NITs में एडमिशन लेने के लिए। तो आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी JEE Main 2020 में एग्जामिनेशन तो सारे बच्चे दे सकते हैं, लेकिन NITs में एडमिशन के लिए आपको कम से कम क्लास 12th में 75% चाहिए होगा। साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए साइंस स्ट्रीम्स कंपलसरी है, और जो SC ST OBC के कैंडिडेट्स हैं उनको 65% चाहिए। इतना तो मिनिमम है कि आपको चाहिए या फिर टॉप 20% में, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। एग्जामिनेशन तो सारे बच्चे देते हैं। कैंडिडेट हु हैव टेकन एडमिशन इनटू एनी अदर इंस्टीट्यूट अदर देन IIT, तो ये एलिजिबिलिटी है, और IIT के लिए भी ये एलिजिबिलिटी है। IIT के अलावा NIT, IIIT और GFTI। उसके बाद अब स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं, ये न्यूज़ में भी आया था, 18 दिसंबर को न्यूज़ में आया था कि एजुकेशन मिनिस्टर से डिमांड कर रहे हैं कि 2021 है उसमें टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बच्चों को 75% वाला जो क्राइटेरिया है उसको रिमूव कर दिया जाए। इसके ऊपर अभी भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। उम्मीद है कि ये जो स्क्रैप होगा कि नहीं इसके बारे में भी जानकारी नहीं है, लेकिन बच्चे उम्मीद कर रहे हैं कि स्क्रैप कर देना चाहिए और रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या अपडेट आता है उसके बारे में देखना होगा। देन इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरह से फिलअप करना है अभी आप फिलअप कर लेना, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के समय। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है। वो फिर आपका वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट किया जाएगा, मतलब जनरेट तो खुद से करोगे फॉर्म भर के, देन वहाँ पे आपको भेज भी दिया जाएगा। अपलोड इमेज। अब इमेज किस तरह का होगा बता दूँ। रिसेंटली जो आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए, फाइल साइज 10 KB to 200 KB, आइदर कलर होना चाहिए या फिर ब्लैक एंड वाइट विथ 80% फेस। अब देखो, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको डाउट होगा क्या मास्क लगा के जाना है, तो मास्क लगा के फ़ोटो नहीं खिंचवाना है। आपको पूरा अपना अच्छा सा जो होता है फ़ोटो होता है, जो नॉर्मल पासपोर्ट साइज फ़ोटो होता है उस तरह का होना चाहिए। इसमें आपका फेस अच्छे तरीके से दिखना चाहिए। विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और अच्छे से आपका फेस दिखना चाहिए। साथ में आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए 4 KB to 30 KB। साथ में ड्यूली वेरीफाइड रिजल्ट अवेटेड अटेस्टेड फ्रॉम फाइल साइज 50 KB to 500 KB। अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है SC ST OBC EWS का, तो वो भी अगर मांगा जाएगा तो वो भी चाहिए होगा। PWD सर्टिफिकेट, ये भी सब आपको अपलोड करना है। देन फोर्थ आपको स्टेप में आपको फी पे करना है ऑनलाइन। देन उसके बाद आपको अपना एक कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना है। सक्सेसफुल फिर पेमेंट के बाद आपको कंफर्मेशन दिया जाएगा। तो इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप इजीली फॉर्म फिलअप कर सकते हो। देन उसके बाद एक और हमारे व्यूअर्स है जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, एक और हमारे व्यूअर्स है जिन्होंने कमेंट किया और उसका रिप्लाई मैं आप सभी को दे दूं। इन्होंने पूछा है, भैया हम बायो साइड से हैं, क्या JEE मेन का पेपर 1 देने के लिए हम एलिजिबल हैं बीटेक बायो कोर्स के लिए। अब आपको पता होगा इन्होंने UPTU के एग्जामिनेशन के कैंसिल होने पर जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें कमेंट किया है। तो मैं आपको बता दूं JEE मेंस एग्जामिनेशन सारे बच्चे दे सकते हैं, लेकिन क्राइटेरिया है जो BTech के लिए क्राइटेरिया वो है फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आप पास होने चाहिए, कंपलसरी सब्जेक्ट है ये। फिजिक्स और मैथ होना चाहिए, साथ में आपका
केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इन सभी में से कोई एक होना चाहिए। फिजिक्स और मैथमेटिक्स होगा तभी आप BE BTech के लिए एग्जामिनेशन दे सकते हो। देन उसके बाद एक भाई है जो पूछ रहे हैं OBC सेंट्रल सर्टिफिकेट लगेगा क्या। तो भाई मैं एक बात बता दूं आपको, OBC नॉन क्रीमी लेयर की सेंट्रल वाली सर्टिफिकेट आपको लगी, आप अपने ब्लॉक में जाके बनवा सकते हो, या फिर ज़्यादा जानकारी के लिए आप www.ncbc.nic.in की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। देन उसके बाद एक बच्चे ने पूछा कि सर JEE मेंस में BTech बी प्लानिंग ऑप्शन चूज करते हैं NIT में एडमिशन मिल सकता है। तो नहीं भाई, इतना आसान नहीं है मीना जी। आपको JEE मेंस एग्जामिनेशन देना होगा, देन आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके 75% आपके क्लास 12th में होने चाहिए। फिर अगर आपको NITs में चाहिए तो मेंस क्वालिफाई कर लो, IITs में चाहिए तो एडवांस क्वालिफाई कर लो। आप रैंक आपको पता होगा, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो किस तरह से एडमिशन लेना है, किस तरह से कॉलेज मिलता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया जरूर से लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।